Hello, good morning to all of my dear students. You are the most welcome on your favorite channel Dev Classes. How are you? I hope you will be fine. Now we are going to study noun. कौन सा क्लास? नाउन. सुपर टेट के विद्यार्थियों के लिए वेरी यूजफुल वीडियो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर देयर एग्जाम्स. आर यू रेडी फॉर स्टडी विथ मी? नाउ लेट्स स्टार्ट. नाउन. देखिए, नाउन हमने पिछले क्लासों में आपको नाउन बताया, नाउन के टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन बताया, लेकिन ये सब बेसिक क्लास था. बेसिक हमने आपका बेसिक तैयार किया, लेकिन आज का जो क्लास है ना वो एडवांस क्लास है, अप्लाइड क्लास है, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है. खास करके हमारे जो सुपर टेट के विद्यार्थी हैं, एसएससी के विद्यार्थी हैं, सीजीएल के विद्यार्थी हैं, सीपीओ के विद्यार्थी हैं, अदर कॉम्पिटिटिव्स के लिए आज का जो क्लास है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो स्टार्ट करें ना. आर यू रेडी? मेरे साथ पेन एंड कॉपी लेकर के हो जाइए क्या तैयार. तो चलिए, नाउन की पहले थोड़ा सा हम 1 मिनट बात कर लेते हैं. नाउन को हमने नाउन के बारे में बताया, अबाउट नाउन, व्हाट इज नाउन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन हमने आपको बता दिया, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, हमने ये सब के बारे में आपको बता दिया. एक बेसिक क्लास था, लेकिन आज का जो क्लास होने वाला है अप्लाइड होने वाला है, एडवांस होने वाला है. देखा जाए तो नाउन इज नथिंग, इट्स द पार्ट्स ऑफ 4 टॉपिक्स. कौन कौन भाई? पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस. कितने होते हैं? नाउन ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन वो 4 टॉपिक से मिलके बना हुआ है. यदि ये 4 टॉपिक्स आप पढ़ लेते हैं ना तो नाउन चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है. तो इसलिए तो मैं क्या कह रहा हूँ नाउन इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस. तो ये चारों पढ़ना होगा ना आपको, तभी आपके नाउन क्लियर होंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले कौन सा नंबर? पर्सन की बारी. आप लिख लीजिए ना, लिखिए. अभी मैं बोल रहा हूं नाउन इज नथिंग, इट्स द पार्ट ऑफ पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस. तो नाउ लेट्स स्टार्ट पर्सन इन दिस वीडियो. चलिए भाई, बात करते हैं पर्सन की. क्या होता है पर्सन? ध्यान दीजिए, पर्सन की बात करें तो आप बचपन से पर्सन पढ़ते आ रहे हैं कि सर पर्सन तो 3 होते हैं. पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. इतना तो आपको पता है, लेकिन आशीष सर आए हैं ना तो कुछ तूफानी क्लास होगा, कुछ ज़बरदस्त क्लास होगा, कुछ सीखने को मिलेगा. ये भी आप आशा करते हैं, ये आप ज़रूर आशा करते हैं कि सर आगे तो कुछ न कुछ मिलेगा ही मिलेगा, और बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है. आज का क्लास आप सबके लिए वरदान हो जाएगा. चलिए, तो पर्सन की बात करते हैं. ध्यान दीजिएगा, पर्सन की यदि बात करें तो जो फर्स्ट पर्सन होता है, क्या होता है भाई? जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्पीकर. क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं. ठीक है. जो सेकंड पर्सन होता है भाई, इसे क्या बोलते हैं? सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन को क्या बोलते हैं? बोलते हो उसको लिसनर. क्या बोलते हैं? लिसनर बोलते हैं. लिसनर है ना, लिसनर बोलते हैं, लिसनर बोलते हैं, है ना, लिसनर बोलते हैं. और जो आपका थर्ड पर्सन होता है, क्या होता है? थर्ड पर्सन जो होता है, यानी थर्ड पर्सन को क्या बोलते हैं भाई? थर्ड पर्सन बोलते हैं अबाउट से समथिंग, जिसके बारे में कुछ कहा जाए. तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है. बात समझ गए? तो कौन कौन से पर्सन हो गए? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. बात समझ गए? तो पर्सन कितने सर? पर्सन 3. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. क्या होता है सर ये पर्सन? क्या ग्रामर में इसका यूज होता है? कहाँ से कॉमन एरर सर पूछता है? सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा आपको. तो डोंट वरी, वॉचिंग फुल्ली वीडियो. ओके. देखिए भाई, जो फर्स्ट पर्सन होते हैं ये भी क्या होते हैं? सिंगुलर. ये होते हैं सिंगुलर, ये भी होते हैं प्लूरल. ओके, प्लूरल. सेकंड पर्सन जो होते हैं ये भी होते हैं सिंगुलर, और ये भी होते हैं प्लूरल.
ठीक है, बात समझिएगा मेरा। और थर्ड पर्सन ये भी होते हैं सिंगुलर और ये भी होते हैं प्लूरल। बात समझ गए ना। अब कौन कौन सर क्या क्या है देखिए ध्यान से। सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में आता है आपका आई और यहाँ आता है वी, ठीक है। यहाँ सिंगुलर में आता है यू और यहाँ भी प्लूरल में आता है यू, ठीक है। यहाँ सिंगुलर में क्या आता है, ही, सी, इट, नेम और नेम, है ना। और यहाँ पर जो आता है वो आता है दे। इन सब का जो क्या होता है प्लूरल होता है वो होता है दे, THEY दे। ओके, बात समझ गए ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई, प्लूरल वी, सेकंड पर्सन में सिंगुलर यू। आप यहाँ देख लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। सिंगुलर यहाँ पर प्लूरल हो गया, सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक। इसमें हो गया आपका आई, इसमें हो गया वी, इसमें हो गया यू, यहाँ पे हो गया यू, है ना। इस प्रकार से ये सब चीज़ें हो गई सिंगुलर और इन सब का क्या होता है प्लूरल, दे होता है। बात समझ गए ना, बिल्कुल। ये हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सर ये सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, तो सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी एक से ज़्यादा, है ना। तो ध्यान दीजिए कौन कौन सिंगुलर, हमने क्या कहा, फर्स्ट पर्सन में आई सिंगुलर। आई नेचर में होता है सिंगुलर, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामेरियन, अकॉर्डिंग टू ग्रामर, दैट इज कॉल्ड प्लूरल पर्सन। क्या बोलते हैं, आई को बोलते हैं प्लूरल पर्सन। और जब होता है प्लूरल तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। बात समझ गए। फिर से हम बता रहे हैं आपको, आई नेचर में सिंगुलर लेकिन ग्रामर में प्लूरल। ध्यान दीजिएगा क्या हमने कहा, आई और वी दोनों क्या हो गए, ग्रामर में हो गया प्लूरल। क्या हो गया भाई, प्लूरल हो गया। और जब प्लूरल हो गए तो वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे ना भाई, प्लूरल लेंगे कि नहीं लेंगे। बात समझ गए आप लोग। यहाँ देखिए यू एंड यू दोनों ग्रामर में क्या है, दोनों के दोनों है प्लूरल, है ना। और वर्ब भी क्या लेंगे, वर्ब भी लेंगे प्लूरल। बात समझ गए। यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं आपका ही, सी, इट, नेम, ये हमेशा जन्म से क्या होते हैं सिंगुलर, सिंगुलर होते हैं। और वर्ब भी क्या लेंगे, सिंगुलर ही लेंगे। जब हो गया सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। दे यहाँ पे होता है हमेशा प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। और वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। बात समझ गए ना, बिल्कुल आप समझ गए। और सिर्फ पूरे टेंस में सिर्फ एक ऐसा टेंस है जिसमें आई होता है सिंगुलर, सिंगुलर का वर्ब लगता है। कौन सा होता है सर, बिल्कुल देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ पास्ट। सिर्फ और सिर्फ पास्ट क्या होता है, पास्ट में होता है आई के साथ लगता है सिंगुलर वाज। क्या लगता है, वाज लगता है। इसके अलावा और कहीं भी नहीं, हर जगह आई क्या होता है, प्लूरल होता है और प्लूरल का ही वर्ब लेता है। बात समझ गए। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बात हो गई क्लियर, बात हो गई ना। चलिए आगे की बात करते हैं आपसे। तो चलिए क्या हमने बताया आपको, पर्सन बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ओवरऑल पर्सन में सर निचोड़ बताइए, निचोड़। तो आपको निचोड़ बता रहा हूं, बिल्कुल नोट कर लीजिए। क्या नोट करेंगे, आई, यू, वी, दे, इन चारों को छोड़ करके सब सिंगुलर। क्या, सारे के सारे सब्जेक्ट सिंगुलर और ऑलवेज टेकन वर्ब सिंगुलर। ओके ना, देख लीजिए, लिख भी लीजिए भाई, बिल्कुल लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेगा आई, वी, दे, आई, वी, यू, दे, यू, दे, दे। क्या होते हैं ये, प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं। और वर्ब भी क्या लगेगा, प्लूरल, प्लूरल वर्ब प्लूरल लगता है ना, लगता है। बात समझ गए आप लोग, बात बिल्कुल समझ गए होंगे, ठीक। इसके अलावा सेकंड लिखेंगे, इनके अलावा, इनके अलावा सभी सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और वर्ब भी क्या लगता है, सिंगुलर लगता है ना, सिंगुलर लगता है। बात समझ गए।
क्या कर रहे हैं, आई यू वी दे, इन सभी, ये सभी होते हैं प्लूरल, तो वर्ब भी लगेगा प्लूरल। और इन सभी चारों को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं सब के सब क्या कहलाएंगे, सब के सब सिंगुलर कहलाएंगे। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, है ना, बिल्कुल लगेगा। चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए क्या कर रहा है भाई, लिख लेंगे आप लोग, आई वी यू दे, आई यू वी दे को छोड़कर सभी सब्जेक्ट आई यू वी, सॉरी इसको छोड़ करके आई वी यू को छोड़कर सभी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के होते हैं, थर्ड पर्सन के होते हैं, है ना, बिल्कुल होते हैं सर, थर्ड पर्सन को होते हैं। एग्जाम्स में सर यही तो पूछता है, यू कौन सा पर्सन है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, नन ऑफ द एबव, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो हमने क्या कहा, आई वी यू को छोड़कर सभी थर्ड पर्सन के होते हैं, है ना, थर्ड पर्सन के होते हैं। इस बात को समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन बताना चाहते हैं कि सिंगुलर के साथ कैसे प्लूरल, प्लूरल के साथ कैसे सिंगुलर, यानी नाउन जन्म से क्या होता है, वर्ब जन्म से क्या होता है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, चलिए लिख लीजिए भाई, क्या लिखेंगे, नाउन, इधर हमने लिख दिया नाउन, नाउन की बातें हो गई और इधर भी हो गया वर्ब की बातें हो गई। बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, मैं बहुत ही आराम से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या हमने कहा, इधर हो गया नाउन, इधर हो गया वर्ब। नाउन क्या होता है भाई, नाउन जो होता है वो जन्म से क्या होता है, जन्म से होता है सिंगुलर, क्या होता है, जन्म से होता है सिंगुलर। और वर्ब क्या होता है, वर्ब जन्म से होता है प्लूरल, है ना, जन्म से होता है प्लूरल। बात को ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, नाउन जन्म से होता है सिंगुलर और वर्ब जन्म से होता है प्लूरल, दोनों वर्ड अपोजिट, दोनों सर अपोजिट हो गए। फिर कैसे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल, सर कैसे, बिल्कुल देखिए ऐसे, कैसे भाई, नाउन जन्म से सिंगुलर और वर्ब जन्म से प्लूरल। कौन कौन, कुछ नाम ले लीजिए, जैसे सर क्या हो गया भाई, पेन हो गया, है ना, पेन हो गया, बॉय हो गया, है ना, राम हो गया, ठीक है, गर्ल हो गया। बात समझिएगा, ये सब क्या हम लिख रहे हैं, ये सब हमने लिखा, ये सब हो गया नाउन। नाउन जन्म से क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है ना। देखिए जैसे अब हम क्या करते हैं, इस नाउन में लगाते हैं एस, इस नाउन में लगाते हैं ई एस, है ना, इस नाउन में नेम के बाद लगाते हैं एंड, फिर नेम लगाते हैं, तो क्या बन जाता है, बन जाता है प्लूरल। क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। यानी इसमें हम यदि नाउन में एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, नेम के बीच में एंड लगाते हैं, तो क्या बन जाता है, बन जाता है प्लूरल। और जब बन जाता है प्लूरल तो वर्ब भी क्या लेगा ना प्लूरल, बिल्कुल लेगा प्लूरल, है ना। जैसे आप देख लीजिए, लिखा है पेन, पेन में क्या लग गया, लगा देंगे पेन्स हो गया, हुआ ना, एस लग गया, ठीक है। फिर लिखा बॉय, क्या लगा देंगे, बॉयज हो गया ना, बॉयज, ठीक है। फिर हम लिखा राम एंड श्याम, है ना, राम एंड श्याम हो गया ना, बिल्कुल हो गया प्लूरल। तो हमने क्या कहा कि नाउन होता है जन्म से सिंगुलर होता है, लेकिन उसमें एस या ई एस या नाउन नेम एंड नेम के बीच में एंड लगा देने से राम एंड श्याम इज कमिंग, कि राम एंड श्याम आर कमिंग, बोलो क्या होना चाहिए, राम एंड श्याम आर कमिंग सर, यू आर राइट। चलिए देखिए, पेन्स हो गया, बॉयज हो गया, राम एंड श्याम, इस प्रकार से बातें हो गई। चलिए अब वर्ब की बातें कर लेते हैं। वर्ब क्या कहता है भाई, ये जन्म से होता है प्लूरल, जैसे हमने लिखा गो, ईट, है ना, ईट, ठीक है, और हो गया प्ले,
है ना, बात समझिएगा। ये क्या होते हैं, जन्म से होते हैं प्लूरल, जन्म से होते हैं प्लूरल, क्योंकि हमने एस या ईएस लगा के बना दिया, क्या बना दिया प्लूरल, लेकिन ये जन्म से ही होते हैं प्लूरल। अब इसमें एस या ईएस लगा करके बनाते हैं सिंगुलर, क्या बनाते हैं सिंगुलर, क्या क्या लगाते हैं भाई, इसमें हम लगा देते हैं एस, इसमें लगा देते हैं ईएस, है ना, तो क्या बन जाता है, बन जाता है सिंगुलर। क्या बन जाएगा, बन जाएगा सर, बन जाएगा सिंगुलर। देख लीजिए ना, हमने लिखा गो, हमने लिखा गो, अब इसमें आप लगा देंगे GOES लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, गोज, हो गया ना सिंगुलर। अब हमने लिखा ईट, की लिखा, ईट लिखा, और EATS ईट्स लगा दिया, हो गया ना। फिर हमने लिखा प्ले, हमने लिखा प्ले, और इसमें लिखा PLAY, क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ठीक है, बात समझ गए, बात समझ गए ना। तो प्लेज यानी गो को गोज हो गया, ईट का ईट्स हो गया, और प्ले का प्लेज हो गया। तो माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए, बिल्कुल माइंड कंसंट्रेशन कर लीजिए भाई। क्या हो जाएगा, तो नाउन हो गया जन्म से सिंगुलर, और वर्ब हो गया जन्म से प्लूरल। तो क्या करना पड़ेगा, यदि हमारा नाउन हो प्लूरल, नाउन हो प्लूरल, जैसे नाउन है प्लूरल, तो वर्ब भी हमें क्या चाहिए, प्लूरल। नाउन हो हमारा प्लूरल, तो वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल। और नाउन हमारा हो सिंगुलर, नाउन हमारा हो सिंगुलर, तो वर्ब भी हमें क्या चाहिए, सिंगुलर, है ना। ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी। आप बुक में खोज रहे हो क्या, बिल्कुल नहीं, बुक्स में मिलने वाला ही नहीं है। हिंदुस्तान के हर एक टीचर्स बुक से पढ़ाते हैं, लेकिन आशीष सर रिसर्च पार्ट करके पढ़ाते हैं आपको। रिसर्च का पार्ट है, आपको नहीं मिलने वाला है, और यहीं पर विद्यार्थी फंस जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ किताब के ज्ञान को लेते हैं, किताब को ज्ञान को नहीं, कि एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट मैं आपको देता हूँ। रूल्स वूल्स नहीं होता है, इंग्लिश में रूल्स होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट। दोनों को दोनों मैं आपको देने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। कैसा लगता है कमेंट के माध्यम जरूर बताया करिए आप, है ना। चलिए आगे की बात करते हैं। ये तो हो गया नाउन और वर्ब का हमने कॉम्बिनेशन आपको बता दिया। हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि नाउन सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, नाउन होता है प्लूरल तो वर्ब भी लेता है प्लूरल। सवाल कभी भी गलत नहीं होंगे। आगे की बात करते हैं। तो चलिए, हो गई बात किसकी सर, बात हो गया पर्सन का। पर्सन तो बहुत ही इजी सा आपका टॉपिक था, ये खत्म हो गया। अब बात करते हैं जेंडर का। इस पूरे वीडियो में आप पर्सन और जेंडर पढ़ेंगे तो पर्सन हो गया खत्म, अब पढ़ेंगे हम लोग जेंडर। तो हो जाइए तैयार जेंडर पढ़ने के लिए। क्या कह रहा है जेंडर भाई, जेंडर, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, जेंडर। ठीक है, जेंडर का मतलब होता है सेक्स। क्या होता है, सेक्स होता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं लिंग। क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं। जैसा आप सभी जानते होंगे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। हाँ, हिंदी की बात छोड़ दीजिए, हिंदी हमको नहीं पढ़ना है, हमें यहाँ पढ़ना है जेंडर। सर क्या होता है जेंडर, क्या नाउन में जेंडर भी आता है, बिल्कुल आता है। आशीष सर एकदम आपको निचोड़ पढ़ा रहे हैं, एकेडमिक हो या कॉम्पिटिटिव हो, आपको एग्जाम्स पास करने के लिए, आपको सीखने के लिए पढ़ाते हैं, समझने के लिए पढ़ाते हैं। तो देखिए कैसे जेंडर की बात करते हैं भाई, है ना, जेंडर की बात करते हैं। पूरे के पूरे जेंडर की यदि हम बात करें तो देखा जाता है यदि, तो जेंडर को दो भागों में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा लिविंग, एक होगा लिविंग, और दूसरा होगा नॉन लिविंग। क्या होगा, नॉन लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा। ठीक है, नॉन लिविंग होगा। बात समझ गए, पहला होगा लिविंग और दूसरा होगा नॉन लिविंग। सर लिविंग नॉन लिविंग, बिल्कुल जेंडर को लिविंग नॉन लिविंग में डिवाइड किया गया है। अब उसके बाद राज की बात बता रहा हूं, ध्यान देना आप। क्या मैंने कहा भाई, अब वो जो लिविंग है, ये लिविंग है, एक तो पहला हो सकता है या तो मेल हो सकता है। क्या हो सकता है, मेल एनिमल हो सकता है ना, मेल एनिमल हो सकता है, या फिर दूसरा ये फीमेल एनिमल हो सकता है। क्या हो सकता है, फीमेल एनिमल हो सकता है ना। बात बहुत ध्यान से देखिएगा, फीमेल हो सकता है, या फिर तीसरा क्या हो सकता है सर, आइदर मेल और फीमेल ना, आइदर मेल और
फीमेल, ठीक है। लिविंग में क्या हो सकता है, या तो मेल एनिमल्स हो सकता है, फीमेल एनिमल हो सकता है, आइदर या तो मेल या तो फीमेल हो सकता है। बात समझ गए। हम बात करते हैं नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग में सर क्या होता है, नॉन लिविंग में होता है नाइदर मेल नॉर फीमेल, है ना, नाइदर मेल नॉर फीमेल। बात समझ लीजिएगा। हमने क्या कहा, जेंडर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओवरऑल जेंडर को हमने दो भाग में डिवाइड किया। कौन, या तो लिविंग हो सकता है या नॉन लिविंग हो सकता है। क्योंकि आपको जेंडर पहचानना है तो या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा। जब लिविंग होगा तो वो मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। और नॉन लिविंग में न ही मेल न ही फीमेल, नाइदर मेल नॉर फीमेल, न मेल न ही फीमेल, है ना। अब देखिए सर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं। क्या बातें आ रही हैं भाई, यदि वो मेल एनिमल है ना, मेल एनिमल है तो क्या उसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मैस्कुलिन। क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। बहुत शानदार, मैस्कुलिन जेंडर। यदि वो फीमेल एनिमल को शो करा रहा है तो उसे बोलने के फेमिनिन। क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं फेमिनिन जेंडर, है ना, फेमिनिन जेंडर। बहुत ही शानदार, ठीक, फेमिनिन जेंडर। तो क्या, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। और यदि वो आइदर मेल और फीमेल, या मेल हो या फीमेल हो, तो उसे बोलते हैं कॉमन जेंडर। क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं। और कॉमन जेंडर के बाद सर न ही मेल हो न ही फीमेल हो तो इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए किया जाएगा न्यूटर जेंडर। क्या बोलेंगे, न्यूटर जेंडर। बहुत ही अच्छे से आप क्लास कर रहे हैं, न्यूटर जेंडर। बिल्कुल। कितने हो गए भाई, मेल, जो मेल एनिमल्स को शो करेगा मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल एनिमल को शो करेगा फेमिनिन जेंडर, आइदर मेल आइदर फीमेल, या मेल को या फीमेल को शो करेगा कॉमन जेंडर, और न ही मेल होगा न ही फीमेल होगा तो न्यूटर जेंडर। यही जेंडर होते हैं सर ना, बिल्कुल सर यही जेंडर होते हैं, चारों के चारों जेंडर होते हैं। हम चाहते तो सीधे आपको लिख देते, लेकिन नहीं, आशीष सर थोड़ा सा आपको क्या करते हैं, आपका प्लेटफॉर्म भी तैयार करते हैं, आपका बेसिक भी तैयार करते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, मेल एनिमल को शो कराएगा मैस्कुलिन जेंडर, फीमेल एनिमल को शो कराएगा फेमिनिन जेंडर, और आइदर मेल आइदर फीमेल को शो कराएगा कॉमन जेंडर, एंड नाइदर मेल नाइदर फीमेल को शो कराएगा तो न्यूटर जेंडर। एग्जाम्पल चाहिए क्या, चाहिए ना, तो लिख लीजिए एग्जाम्पल फटाफट। क्या एग्जाम्पल्स होने वाले भाई, चलिए ये बातें तो हो गई। अब उसके बाद हम आपको एक एक का डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल साथ में, उसके बाद आती है आपकी बारी कॉमन एरर। कहां कहां कॉमन एरर देता है सर, कहां कहां से प्रश्न पूछता है सर, बिल्कुल इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो देखिए अगली बातें ना, जेंडर, ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर की बात करते हैं। क्या है यह मैस्कुलिन जेंडर, बात ध्यान से सुनिएगा। मैस्कुलिन जेंडर हमने क्या कहा कि अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल एनिमल्स, मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, फिर सुन लीजिए। अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स मेल जेंडर, मेल सेक्स, दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। ओके, चलिए लिख लेते हैं फटाफट। कैसे लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए भाई। क्या हमने लिखा, अ नाउन दैट represents मेल एनिमल is called मैस्कुलिन जेंडर, है ना। क्या वह नाउन जो रिप्रेजेंट्स दिखलाते हैं या प्रदर्शित करते हैं या बतलाते हैं मेल जेंडर को, है ना, मेल सेक्स को, मेल एनिमल्स को, दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। लिख लीजिए एग्जाम्पल्स, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल्स मैं आपको दिया हूं। क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकता है भाई, एग्जाम्पल्स हो सकता है फादर, ब्रदर, है ना, ब्रदर, हॉर्स, है ना, हॉर्स,
अंकल बॉय, मैन डॉग, ऑक्स, है ना, ऑक्स, सन, टाइगर, और एक लिख लीजिए आप लोग कॉक। ETC बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। हमने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया। यानी ये सभी जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं ये सब किसको शो कराते हैं? मेल एनिमल को शो कराते हैं। जैसे क्या लिखा? फादर मेल एनिमल्स, ब्रदर हॉर्स, अंकल बॉय, मैन डॉग, ऑक्स सन, टाइगर कॉक। दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। ओके, अब सेकेंड की बात करें, कौन सा नंबर है भाई? सेकेंड नंबर सर, फेमिनिन जेंडर। देख लीजिए क्या है सेकेंड नंबर भाई? फेमिनिन जेंडर, है ना। फेमिनिन जेंडर की बात करें, क्या कहता है फेमिनिन जेंडर? बिल्कुल आसान है, आप आराम से बना लेंगे। क्या कहता है? बिल्कुल लिख लीजिए भाई, अ नाउन दैट represents फीमेल, है ना, फीमेल एनिमल इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। आपका वीडियो हो रहा है, ठीक है भाई। चलिए एग्जाम्पल ले लीजिए। क्या एग्जाम्पल लेंगे? हमने कहा अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स फीमेल जेंडर, फीमेल एनिमल्स, फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। ओके, आप एकदम बिल्कुल आसान से, ये आपका एडवांस क्लास है, एग्जाम्स में आने वाले प्रश्न को मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं भाई। एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मदर सिस्टर, गर्ल, काऊ, है ना, काऊ, हैन, आंट, ठीक, कैट, डाटर, वाइफ, क्वीन, ETC, है ना। वेरी एग्जाम्पल। क्या हमने कहा? मदर, यानी ये सभी की सभी क्या? फीमेल एनिमल को शो कराते हैं, फीमेल एनिमल को रिप्रेजेंट्स करते हैं। मदर, सिस्टर, गर्ल, काऊ, हेन, आंट, कैट, डॉटर, वाइफ एंड क्वीन। ये सब के सब क्या है सर? ये सब के सब फीमेल एनिमल्स हैं। फीमेल एनिमल्स चाहे आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन फीमेल एनिमल्स को शो करना चाहिए, तो वो सब के सब क्या कहलाएंगे? फेमिनिन जेंडर कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर इज क्या है? कॉमन जेंडर। चलिए बात कर लेते हैं कॉमन जेंडर का। कॉमन जेंडर, है ना, कॉमन जेंडर, वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक। क्या हमने कहा? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स आइदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, है ना। कि ऐसे जेंडर यानी ऐसे जेंडर या ऐसे नाउन जो या तो मेल हो सकते हैं या तो फीमेल हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। पता नहीं रहता है कि क्या है, फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं। जैसे सर क्या होगा सर? एग्जाम्पल में होगा ऑल पोस्ट, जितने भी पोस्ट हैं, PM, CM, DM, टीचर्स, पुलिस, क्या है सर? ये सब है कॉमन जेंडर। क्यों कहते हैं फला देश के PM आ रहे हैं, तो क्या पता है कि वो मेल है कि फीमेल है? वो हो भी सकती हैं, हो भी सकता है, मेल भी हो सकती हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। DM, टीचर्स थोड़ी क्या होता है? टीचर्स भी आपका है कॉमन जेंडर। क्यों? क्योंकि टीचर्स में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। बात समझ गए? तो जितने भी पोस्ट है ना, बात पते की बता रहा हूं। नेम ऑफ पोस्ट, ऑल नेम ऑफ पोस्ट इज कॉमन जेंडर। लिख लीजिए फटाफट। क्या भाई? लिख लीजिए।
a noun that represents either male animal or female animal is called common gender. Okay, understand? You better understand. I hope you better understand. आप अच्छे समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेता है। हमने क्या कहा? ऑल पोस्ट नेम लिख लीजिए भाई। आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? ऑल पोस्ट नेम, है ना, ऑल पोस्ट नेम। जैसे आप लिख लीजिए क्या? PM, CM, है ना, DM, ठीक है, टीचर, ठीक है, पुलिस हो गया, फ्रेंड्स, ओके, डॉक्टर, सिंगर, पियून ना, ये सब क्या है? ये सभी इनमी, जज, ETC, है ना, ETC सब क्या हो गए? यहां सब बातें। ऑल पोस्ट नेम आर कॉमन जेंडर, तो सभी जितने भी पोस्ट हैं सब कॉमन जेंडर, क्योंकि वहां पहचान नहीं सकते आप। वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, टीचर्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, DM मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, पुलिस मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है। अंडरस्टैंड, है ना? फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं, है ना? डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है। तो आइदर मेल और फीमेल इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ओके ना? बिल्कुल क्वेश्चन यहीं से घुमा के देता है और आप बेचारे फंस जाओगे। लेकिन यदि देव क्लासेस पे आप रेगुलर क्लास कर रहे हो तो घबराने की बात नहीं। डोंट वरी, आशीष सर इज ऑलवेज विथ यू। ओके, चलिए लेते हैं फोर्थ पॉइंट। क्या कह रहा है फोर्थ पॉइंट भाई? फोर्थ पॉइंट है न्यूटर जेंडर। चलिए भाई, न्यूटर जेंडर क्या सर? अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। यानी वह नाउन जो न ही मेल हो न ही फीमेल हो, उसे हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर। चलिए भाई लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। अ नाउन दैट represents neither male animal nor female animal is called न्यूटर जेंडर, है ना? न्यूटर जेंडर, बात समझ। न्यूटर जेंडर, उसमें कोई मोमेंट नहीं, कोई क्रियाएं नहीं। ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर न्यूटर जेंडर। हो गया ना? सभी जो निर्जीव होते हैं सब के सब न्यूटर जेंडर होते हैं। लेकिन केवल 90%, केवल 99% या 90%, अभी 1% या 10% जो कह रहे हैं ना, वो आपको मिलेगा सर। फिर वही बातें आ गई परसेंटेज वाली, बिल्कुल परसेंटेज वाली, यही तो आप फंसेंगे। तो 90% जो नॉन लिविंग होते हैं सब के सब न्यूटर जेंडर, लेकिन 10% हैं जो सजीव हैं, फिर भी न्यूटर जेंडर हैं। हम आपको बताते हैं, कई सारे सवाल प्रीवियस ईयर में वहीं से पूछा है और विद्यार्थी गलत कर दिए हैं। ठीक, तो मेरा काम है आपको बताना, आपको सिखाना, आपको समझाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कहीं से एक भी प्रश्न आपका ना छूटे। ठीक, चलिए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। क्या एग्जाम्पल्स रहेगा भाई?
लिख लीजिएगा एग्जाम्पल्स में, जैसे हमने कहा पेन, टेबल, चेयर, फैन, बुक, है ना, बुक, वॉच, घड़ी, वॉच, मोबाइल, मोबाइल, ईटीसी। ओके, ये सब का ऑल दीज नेम्स आर न्यूटर जेंडर। ओके, चलिए अब बात करते हैं सर कितने परसेंट, ये तो जो नॉन लिविंग थे ना, ये किसकी कितने परसेंट रहेंगे, ये रहेंगे 90%। 90% पूरे के पूरे जितने भी थिंग्स होते हैं वे सभी के सभी क्या होते हैं, न्यूटर जेंडर होते हैं। लेकिन 10% बाकी है, 10% बाकी है और सवाल वहीं से आपको निकालेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। चलिए कैसे तो देखिए क्या हमने कहा, एक वर्ड में लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जिसे हमने लिखा फिश, क्या लिखा भाई, फिश। आपको बताना है ये कौन सा जेंडर है, ये कौन सा जेंडर है सर, क्या न्यूटर जेंडर है, सजीव है, तो क्या ये मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है, आइदर मेल आइदर फीमेल, या तो मेल या तो फीमेल, कौन सा जेंडर सर बताना आपको है, कौन सा जेंडर है, बता पाएंगे क्या। सपोज दैट, चलिए हम आपको बताते हैं। अब आपको जैसे मैं आपको मछली के साथ 2 दिन रहने के लिए दे दूं, 2 दिन रहने के लिए दे दूं मछली के साथ, आप रहो, बिल्कुल रहो, एंजॉय करो, लेकिन क्या 2 दिन बाद आप पहचान पाएंगे कि मछली मेल है कि फीमेल है, बताओ बताओ, वो फिश मेल है कि फीमेल है, पहचान जाओगे क्या, पहचानना मुश्किल है, क्या पहचानना मुश्किल है। जैसे चींटियां जा रही लाइन से चींटी जा रही हैं, क्या आप पहचान पाएंगे, वो चीता भी हो सकता है, क्यों, चीता भी हो सकता है। तो दुनिया के वे सभी नाउन जिनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो, सभी के सभी नाउन कहलाते हैं न्यूटर जेंडर। क्या कहलाते हैं, न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। बात समझ गए, फिर से बता दें, दुनिया के वे सभी नाउन जिनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो उसे बोलते हैं न्यूटर जेंडर। ये आते हैं 10% में, कितने परसेंट में, 10% में, और वो होते हैं सजीव। जैसे ऑल इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल्स, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं ना, वे सभी के सभी आते हैं न्यूटर जेंडर में। ठीक, यहीं से प्रश्न उठा कर दे देगा और कहेगा अरे, आप सोचेंगे अरे यार तो ये मेल है, ये तो फीमेल है, ये तो सजीव है, तो मार देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड मार देते हैं, लेकिन रहेगा कौन, रहेगा न्यूटर जेंडर। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एक लाइन लिख तो लीजिए, एक लाइन क्या लिखेंगे भाई, आप लिख लीजिए फटाफट, बिल्कुल लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे दुनिया के सारे नाउन, दुनिया के सभी नाउन जिनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, जिनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, सभी नाउन न्यूटर जेंडर की श्रेणी में रखे गए हैं। हो गया ना। क्या हमने कहा, दुनिया के सभी नाउन जिनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, वे सभी के सभी नाउन किसमें सर, न्यूटर जेंडर में रखे जाते हैं। ठीक, हमने बताया ना, फिश को आप पहचान नहीं पाओगे कि मेल है फीमेल है, चींटी जा रही है आप पहचान नहीं पाओगे सर चींटी है कि चीटा है, पहचान नहीं पाओगे। ऑल इंसेक्ट, जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, उनको आप पहचान नहीं पाओगे, तो वे सभी के सभी न्यूटर जेंडर में आते हैं। वैसे तो न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग होता है 90%, लेकिन 10% यहाँ आपको मिलेगा। कहाँ, यहाँ मिलेगा, और सिर्फ और सिर्फ देव क्लासेस पे, किताब में नहीं मिलेगा। आप बुक में खोज रहे हो क्या, बिल्कुल बुक्स में नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ आशीष सर के क्लास में मिलने वाला है। चलिए एग्जाम्पल्स लिख लीजिए फटाफट भाई, क्या एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा यहाँ पर, लिख लीजिए फिश, आंट, स्मॉल इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स,
रेप्टाइल्स ईटीसी आप कर सकते हैं ईटीसी यहाँ पर। ओके, इस बात को समझ लीजिएगा। फिश है, आंट है, स्मॉल इंसेक्ट जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं सरीसृप में वो जो होते हैं, सब के सब न्यूटर जेंडर में आते हैं। तो सवाल दें आपको, सवाल देना बिल्कुल कॉमन एरर ढूंढिए आप लोग। चलिए भाई ढूंढ लीजिए फटाफट, क्या हमने दे रहा हूँ आपको, बहुत ही एग्जाम्पल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं दे रहा हूँ। आप बताइएगा सर कौन सा होगा। हमने लिखा डेथ, डेथ ऑलवेज, डेथ ऑलवेज नोज, नोज हिज, नोज हिज विक्टिम, विक्टिम नोज हिज विक्टिम, है ना। सेकेंड पॉइंट हमने क्या दिया, डेथ ऑलवेज नोज, डेथ ऑलवेज नोज, नोज हर विक्टिम, हर विक्टिम। ओके, थर्ड हमने क्या दिया भाई, डेथ ऑलवेज नोज, नोज इट्स विक्टिम, इट्स विक्टिम, इट्स विक्टिम। ओके, फोर्थ पॉइंट हमने क्या लिखा, फोर्थ पॉइंट हमने लिखा क्या लिखा, डेथ ऑलवेज नोज, डेथ ऑलवेज नोज, नोज देयर विक्टिम, है ना। बात ध्यान से सुनने की जरूरत है, बहुत ही नया आपको मैं दे रहा हूं, ध्यान दीजिए भाई। एग्जाम में आने वाले प्रश्न कई बार ये पूछा है, डेथ कई बार पूछा है, डेथ कौन सा नाउन है, कौन सा जेंडर है, जरा बताइए तो कौन सा जेंडर है। तो विद्यार्थी फंस जाते हैं, सर डेथ कौन सा होगा। ध्यान दीजिए, क्या हमने कहा, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, विक्टिम माने होता है शिकार, क्या होता है, शिकार होता है, यानी मृत्यु अपना शिकार पहचानती है, मृत्यु हमेशा अपना शिकार पहचानती है। तो यहाँ पे ध्यान देना कौन सा सेंटेंस सही होगा, आपको बताना है विच इज राइट एंड विच इज करेक्ट, है ना। रॉन्ग आपको बताना है, कौन सही कौन गलत है, बता दीजिए भाई फटाफट। डेथ से डेथ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, सर ये किस जेंडर में आता है, बताओ तो जरा, बताइए बताइए भाई, कहाँ कहाँ ध्यान, कहाँ है ध्यान, यहाँ लगाओ ना, बोर्ड पर ध्यान लगाओ भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, जो बैठ के आप देख रहे हो आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, बताओगे कि नहीं बताओगे, चलो बताओ क्या क्या। सर क्या हो गया, सर अर्थ, है ना, सॉरी यहाँ पे क्या हमने लिखा, डेथ, डेथ लिखा, मून लिखा, है ना, हमने यहाँ पे इंडिया लिखा, फिर हमने यहाँ पर सन लिखा। बताओ भाई ये सब कौन से जेंडर है, कौन से जेंडर, ये सब पिछले प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेंडर से पूछा हुआ है, और आपको किताबों में ये सब नहीं मिलने वाला है, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो बताइए ये सब क्या होगा, क्या होगा सर। चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कौन सही है कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है। क्या लिखा, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम, फर्स्ट सेंटेंस इज राइट एंड ऑल सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके, बात समझ गए। लेकिन कैसे सर, आपने तो फटाफट बता दिया लेकिन समझ में नहीं आया। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ, समझा करके ही आपको रहूँगा, सिखा करके ही छोड़ूंगा। चलिए लेते हैं अगली बात है, पर्सोनिफिकेशन मतलब व्यक्तिकरण। क्या होता है, व्यक्तिकरण होता है, व्यक्तिकरण होता है, यानी कहने का मतलब क्या, व्यक्तियों की तरह हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, है ना, व्यक्तिकरण करते हैं। और व्यक्तिकरण किसका करते हैं, सजीवों की क्या करते हैं, या तो मैस्कुलिन होगा या तो फेमिनिन होगा, है ना, व्यक्तिकरण करते हैं, उसकी तरह उसको हम मान लेते हैं, ठीक, या तो फीमेल होगा या तो मेल होगा। तो लिख लीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर, या तो वो मैस्कुलिन होगा, या तो मैस्कुलिन होगा, या तो फिर फेमिनिन होगा, फेमिनिन होगा। ओके, या तो मैस्कुलिन होगा या तो फेमिनिन होगा। अब बात समझिएगा, बहुत पते की बात बता रहा हूं, सुन रहे हो ना, कान खोल लो भाई, कान खोल लो, एकदम रात की बात बता रहा हूं। जब वो मैस्कुलिन होगा, मैस्कुलिन होगा तो बताओ उसमें पावर होगा कि नहीं,
उसमें स्ट्रेंथ होगा कि नहीं, उसमें रफ होगा कि नहीं, ये चीज़ें होंगी ना। देख लीजिए भाई, क्या हमने कहा, जब वो मैस्कुलिन होगा तो उसमें पावर होगा, यानी उसमें स्ट्रेंथ होगा, है ना। यदि वो मैस्कुलिन होगा तो वो हार्ड होगा, ठीक है, हार्ड होगा। यदि मैस्कुलिन होगा तो वो रफ होगा, ठीक है, रफ होगा। और यदि वो मैस्कुलिन होगा तो उसमें क्रूएल होगा। क्या होगा? क्रूएल होगा। इस बात को समझ रहे हैं। और यदि वो फेमिनिन होगी तो सर उसमें क्या क्या होगा? वो बिल्कुल उसमें होगा, वो सॉफ्ट होगा। क्या होगी? सॉफ्ट होगी, है ना, ब्यूटी होगी, ठीक है, ब्यूटी होगी। और क्या होगी? काइंड होगी, ठीक है, काइंड होगी। और क्या होगी सर? काम होगी, शांत होगी सर, शांत, है ना। यदि वो फेमिनिन होगी तो सॉफ्ट होगी, ब्यूटी होगी, काइंड होगी, काम, शांत होगी। यदि वो मैस्कुलिन है तो उसमें पावर, स्ट्रेंथ होगा, हार्ड होगा, वो रफ होगा, वो क्रूएल होगा। वो क्या होगा? क्रूएल होगा। वो जैसे आप बोलते नहीं है सॉफ्ट, आप क्या करें? पर्सोनिफिकेशन, व्यक्ति का नहीं बोलते हैं, चांद सी महबूबा होगी, बोलते हैं ना, चांद सी महबूबा होगी। तो किससे आप चांद से किसका तुलना करते हैं? अपने फ्रेंड्स का तुलना करते हैं। चांद की तरह तुम हो, तो कैसे होगी बताइए? वो मेल होगी कि फीमेल होगी? बताइए। मून क्या हो गया? हम बोलते हैं ना, चांद सी महबूबा होगी, बोलते हैं। तो बताइए क्या होगा? मून होगा। मून किसकी श्रेणी में आएगा? मून फीमेल आएगा ना, फेमिनिन में आएगा कि नहीं आएगा? फेमिनिन में आएगा। लेकिन डेथ क्या? मृत्यु अपना शिकार पहचानती है, उसमें रफ होगा, उसमें पावर होगा, वो अपने शिकार को पहचान ही लेती है, उसमें पावर होगा। तो बताइए डेथ, आप यहाँ लिख लीजिए, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। तो मेल में क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा? मून हो जाएगा, है ना। डेथ में सन हो जाएगा, है ना। और इंडिया, नेम ऑफ कंट्री, जितने भी नेम ऑफ कंट्री है ना, जो आपको सेफ्टी देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं, वो हमेशा फेमिनिन में आते हैं, वो हमेशा मेल में आते हैं। तो बताओ नेम ऑफ कंट्री किस में आएगा? नेम ऑफ कंट्री बोलते नहीं हैं, बोलते हैं ना भारत माता की जय, बोलते हैं ना भारत माता की जय। तो क्या नेम ऑफ कंट्री को क्या मानते हैं? फीमेल मानते हैं। वो आपका सेफ्टी करती है, आपका रक्षा करती है। इसे नेम ऑफ कंट्री हमेशा क्या होता है? हमेशा होता है फेमिनिन जेंडर। पूछेगा कोई कि बताओ इंडिया कौन सा जेंडर, तो आप इंडिया कौन सा जेंडर यार, तो आप बता दोगे सर इंडिया इज ए फेमिनिन जेंडर। ओके, इंडिया इज ए फेमिनिन जेंडर। नेम ऑफ कंट्री इज ए फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ डेथ हो गया, हमने अभी बताया था ना। तो जब डेथ हो गया तो बताओ हिज रहेगा कि हर रहेगा? हिज रहेगा ना, क्योंकि मैस्कुलिन, और मैस्कुलिन में क्या यूज होता है? हिज होता है। और फेमिनिन में हर होता है। बात समझ गए? तो यहाँ बातें आ गई। मून, बोलते नहीं कि आप इसकी तरह, यानी मून चंद्रमा की रात्रि चंद्रमा की तरह दिखाई पड़ रही हैं, आप चांद सा चेहरा आपका है। तो चांद सा चेहरा है मतलब आप क्या करते हैं? आप चंद्रमा से, चांद से उनकी तुलना करते हैं, पर्सोनिफाइड करते हैं। तो मून क्या हो जाएगा? हमेशा फेमिनिन जेंडर में आता है। और डेथ, उसमें रफ है, उसमें पावर है, उसमें क्रूएल है। जैसे छोटा सा बच्चा कहीं पड़ोस में खेलने गया हो और पिताजी अपना सेविंग कर रहे थे, माताजी अपना काम कर रही थी, बच्चा कहीं से कट पीट करके आ गया, थोड़ा चोट लगा के आ गया, ब्लीडिंग निकल रहा है, मम्मी देखी और ये क्या हुआ, चलो कुछ लगा देते हैं, ठीक कर देते हैं। लेकिन पापा को पता चलेगा ना कहाँ से आ रहा है, देंगे खींच करके एक ठो। क्यों? क्योंकि उनमें पावर है, उनमें रफ है, वो हार्ड हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो प्यार नहीं करते हैं, वो प्यार करते हैं, लेकिन उनमें पावर है, उनमें हार्ड है। लेकिन वहीं पर क्या फेमिनिन क्या हो जाएंगे? सॉफ्ट हैं, ब्यूटी हैं, काइंड हैं, काम है, शांत हैं, है ना। तो बस इसी बात को ध्यान दीजिएगा, सवाल आपके कभी गलत नहीं होने वाले हैं। चलिए एक एग्जाम्पल्स आपको और लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, बताना है आपको कि सर क्या रहेगा। चलिए भाई, पहला एग्जाम्पल हमने लिया, क्या लिया? द मून हैज हिडन, द मून हैज हिडन, मून हैज हिडन
डॉट 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 क्या रहेगा भाई, फेस बिहाइंड द क्लाउड, फेस बिहाइंड द क्लाउड, ओके क्लाउड। अब आपको फर्स्ट आंसर हमने दिया हिज, सेकेंड आंसर इज हर, थर्ड आंसर इज हमने दिया थर्ड ऑप्शन इज इट्स, और फोर्थ ऑप्शन इज दिया दियर। चलो भाई बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या लिखा, द मून हैज हिडन फेस बिहाइंड द क्लाउड। कौन सा, अभी हमने मून की बात बताया ना, मून क्या, मून इज ए फेमिनिन जेंडर, तो फेमिनिन के लिए क्या यूज करेंगे, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों, हर कहाँ लगता है, फेमिनिन में, फीमेल मेल में लगता है, फीमेल एनिमल्स में लगता है, फीमेल जेंडर में लगता है। ओके अगला एग्जांपल ले लीजिए। क्या एग्जांपल्स करा है भाई, द शीप हैज लॉस्ट, इसको लीजिए, इंडिया इज प्राउड, इंडिया इज प्राउड, इंडिया इज प्राउड ऑफ हेरिटेज एंड कल्चर, है ना, कल्चर। चलिए भाई वही आपको ऑप्शन दे रहे हैं, पहला में हो जाएगा हिज, सेकेंड में हो जाएगा हर, थर्ड में हो जाएगा इट्स, फोर्थ में हो जाएगा देयर। चलिए भाई क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन, क्या लिखा, इंडिया। अभी हमने क्या कहा, इंडिया ऑल कंट्री नेम इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर, सॉरी हाँ फेमिनिन जेंडर कहते हैं, यानी आपकी रक्षा करती हैं, आपकी सेफ्टी करती हैं, तो सभी के सभी नेम ऑफ कंट्री फेमिनिन जेंडर, तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल हर हो जाएगा। एक और सेंटेंस लेते हैं आपके लिए, क्या लिखा है, द शीप हैज लॉस्ट, द शीप हैज लॉस्ट, द शीप हैज लॉस्ट ऑल ऑफ क्रू। चलिए भाई फिर यहाँ आपको हम दे रहे हैं वही बातें आ जाएंगे, हिज, हर, इट्स, देयर। चलिए तो क्या सीप माने क्या सर, सीप पानी का जहाज, पानी का जहाज। सीप क्या करती है, आपका सेफ्टी करती है, आपका रक्षा करती है, तो सीप, नेम ऑफ कंट्री, मून, ये सब क्या है, ये सब है फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा ना हर, बिल्कुल सर यहाँ पे भी हर हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए, नोट करके एक लाइन लिख लीजिएगा, आप यहाँ बिल्कुल क्या लिखेंगे, लिख लीजिएगा शिप्स एंड नेम ऑफ कंट्रीज are treated as feminine gender, ओके फेमिनिन जेंडर। हमने के नोट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्या हमने कहा, शिप्स एंड नेम ऑफ कंट्री, शिप्स जहाज, नेम ऑफ कंट्रीज आर ट्रीटेड एज फेमिनिन जेंडर। ये सभी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, लेकिन बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, सर कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। तो आप देव क्लासेस पर जुड़ करके पढ़े, सारे के सारे चैप्टर को मैं यूं ही एकदम यूनिक वे में, इजी वे में आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। तो आज का क्लास कैसा लगा आप सब मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फर्स्ट टाइम वाचिंग कर रहे हैं तो अभी जस्ट बेल आइकन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि ये जो यूनिक वीडियो है ना, ये सभी हमारे मित्रों को आना चाहिए, तो सभी मित्रों में, सभी फ्रेंड्स में, सभी रिलेशन में आप उसको शेयर करें। पूरे हिंदुस्तान में एक विद्यार्थियों के पास ये वीडियो जाना चाहिए। इट्स योर ड्यूटी, हमने ये ड्यूटी आपको छोड़ दिया है। तो शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, आप बिल्कुल करेंगे। आप सब पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। इस जैसे नाउन का क्लास खत्म होता है, मैं ओवरऑल पूरे नाउन से मैं आपको दूंगा टेस्ट सीरीज। क्या दूंगा, सीरीज लेकर के आऊँगा, टेस्ट सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। मैं आपको एक्सरसाइज कराऊँगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, और कुछ नया कॉन्सेप्ट के माध्यम से बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको
क्वेश्चंस देने वाला हूँ। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद।